गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। वीडियो है वो आपको टॉपिक से पता चल ही रहा है कि क्या है। यस, बहुत सी गर्ल्स वुमेन्स होती है जिनमें हेमपुष्पा सिरप असर नहीं करती है। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं जिसमें गर्ल्स मुझे कहती है कि हमने इतने टाइम ले लिया है, हमें हेमपुष्पा सिरप असर नहीं करती है। के साथ आज के मेरे वीडियो में बताऊंगी किन किन गर्ल्स को, किन किन वुमेन्स को हेमपुष्पा सिरप किन किन कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। सब हमने हेमपुष्पा के टॉपिक बता दिए, हेमपुष्पा के फ़ायदे बता दिए, लेने का तरीका बता दिया, बट आज तक मैंने ये बात नहीं बताई कि किन गर्ल्स को हेमपुष्पा सिरप नहीं लेनी चाहिए जिससे उनको फ़ायदे की जगह नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के मेरे वीडियो में फुल्ली डिटेल से बताऊंगी कि हेमपुष्पा सिरप फ़ायदा क्यों नहीं करती है, साथ ही किन किन वुमेन्स को नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। साथ ही गाइस, प्लीज़ मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर मुझे बताया कीजिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहती हैं। मैं वो वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। इसलिए मोस्टली जो गर्ल्स को हेयर केयर के पसंद आते हैं, मैं वही टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूं। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको उन टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर बताऊंगी, तो मुझे बताइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब इस तरीके की बॉटल में आती है जो कि आप देख सकती हैं। साथ ही इसके साथ ही टैबलेट्स आती हैं, और ये जो टैबलेट्स आती हैं आप गिन सकती हैं, पूरी 1 मंथ की टैबलेट्स आती हैं। तो इस तरीके की ये टैबलेट्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं कि हेमपुष्पा सिरप क्यों ली जाती है। मोस्टली कई गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, अनिद्रा जैसी स्थिति रहती है, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है। आपने कई गर्ल्स को देखा होगा, जिनमें एक मैं भी हूँ, जिनको पैड लगाने से इतनी ज़्यादा इरिटेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ईचिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्योंकि मुझे पैड लगाना बिल्कुल भी, मतलब आप ये देखिए कि मैं 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा पैड नहीं लगाती हूँ, मेरे भी मतलब बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती है, मुझे भी पसंद नहीं है। तो ऐसे ही मेरी जैसी और भी बहनें होंगी जिनको पसंद नहीं होगी। साथ ही जब उनके साथ साथ 8-8 दिन तक पीरियड्स आते हैं, तो सोचो, जब मेरे को कोई कहता है कि हमारे पीरियड्स 8 दिन तक कंटिन्यू वैसे ही रहते हैं, वैसे ही ब्लड आता है, तो मुझे इतना ताज्जुब होता है। मैं उस चीज़ को अपने ऊपर लेके सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ अगर 8 दिन तक पीरियड्स आए तो मैं कैसा फील करूँगी। मतलब इंसान पागल जैसा हो जाता है। ये चीज़ें हम 2 या 3 दिन से ज़्यादा सहन ही नहीं कर सकते हैं। बट कई गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनके 8-8 10-10 दिन तक पीरियड्स आते रहते हैं, महीने में 2-2 बार पीरियड्स आते हैं। और कई गर्ल्स मेरी ऐसी हैं जिनको 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, जिनके पीरियड्स का जो टाइमिंग होता है, डेट होती है, उस दौरान हल्के हल्के डॉट दिखते हैं, एक पैड भी मुश्किल से ख़राब नहीं होता है। कई गर्ल्स अगर मेरी ऐसी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको भी यही प्रॉब्लम होती है क्या। तो यही सब चीज़ों के लिए इस सिरप को ली जाती है। ये सिरप हमारे पीरियड्स को नॉर्मल करती है, इसके दौरान होने वाले पेन को, तकलीफ़ को कम करती है, और इसीलिए इस सिरप को ली जाती है। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, इस सिरप को लेने का एक टाइम पीरियड्स होता है। जब आप इस बॉटल को खरीदेंगी तो इसके अंदर के एक बुकलेट आएगी। उस बुकलेट में सब कुछ लिखा रहता है कि जब आप इसे लेंगी तब आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, तीखे मसाले नहीं खाने हैं, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। साथ ही सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करेंगी उसके बाद आपको इस टैबलेट को और इस सिरप को लेनी है। भूखे पेट आपको नहीं लेना है, और नाइट में भी वही सेम लेना है, और इसे कंटिन्यू आपको लेना है। ऐसा नहीं कि इसे आपने आज ले लिया, 3 दिन का गैप ले लिया, फिर आपने छोड़ दिया। अगर आप ऐसा करेंगी तो ये आपको असर नहीं करेंगी, इसीलिए आपको कंटिन्यू लेना है। अब बहुत सी वुमेन्स मेरे से पूछती है कि हेमपुष्पा सिरप हम पे असर क्यों नहीं करती है। वो असर इसलिए नहीं करती है क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक सिरप है। और आयुर्वेदिक सिरप क्या होती है, कई बार हम अंग्रेजी दवाई जो लेते हैं, आपने देखा, वो दवाई जब हम लेते हैं तो लेते ही हमारी बॉडी में असर कर जाती है, और हमें जो बुखार या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है वो ठीक हो जाती है। बट वो इंस्टेंट होती है, आप उससे लंबे टाइम के लिए तो नहीं कर सकते ना। वो तो आपको उस टाइम जो आपकी सर दर्द हो रहा है, टैबलेट खा ली, सर दर्द टेम्परेरी ठीक हो गया, परमानेंट तो ठीक नहीं हुआ। परमानेंट ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर खूब सारी दवाई देगा, जिसमें आपको बताएगा भी कि रोज़ आपको डेली एक दवाई लेनी है। अगर आप दवाई नहीं लेंगी तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर ने 3 मंथ तक की दवाई लिख दी, तो हम 3 मंथ तक की दवाई लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। हम सिर्फ ये लेते हैं कि 10 दिन हमने दवाई ले ली, 10 दिन बाद हम सोचते हैं कि हम पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और अब हमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद वही सेम प्रॉब्लम्स हमारे साथ वापस होने लग जाती है, क्योंकि टेम्परेरी तो वो प्रॉब्लम दब गई है,
परमानेंट ठीक नहीं हुई है ना। टेम्परेरी के लिए हम दवाई लेना बंद कर देते हैं, वो प्रॉब्लम्स ठीक हो गई है, बट परमानेंट ठीक नहीं हुई है, इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम्स वापस हो जाएगी। तो बहुत सी गर्ल्स भी यही करती है, हेमपुष्पा सिरप को कंटिन्यू नहीं लेती है, 10 दिन लेती है, गैप दे देती है, छोड़ देती है। कई गर्ल्स कहती है कि इसको लेने से हमें कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम नहीं लेंगे। कई गर्ल्स मेरी ये कहती है कि अरे इसको लेने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है। वो चाहती है कि हमें सभी चीज़ों के जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको स्कूल में कॉलेज में आने तक के लिए भी आपको फर्स्ट से लेकर 12th पास करनी पड़ती है। जब भी हम कॉलेज में आते हैं, चाहे हम कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हम मेरिट में ही आते हो, बट उसके बाद भी हमें स्टेप बाय स्टेप ही आते हैं। यूँ तो नहीं है कि हम फर्स्ट के बाद 5th में आ गए, 5th के बाद 10th में आ गए और 3 दिन बाद हम 4 दिन बाद 4 साल बाद हम कॉलेज में आ गए। ऐसा नहीं होता है ना, जो चीज़ का प्रोसेस होता है वो वैसे ही चलती है। इसी प्रकार से जब आप इस सिरप को कंटिन्यू लेंगी तभी ये सिरप आप में असर करेगी, वरना ये सिरप असर नहीं करेगी। और मैं ये कहूँगी कि पीरियड्स अगर आपके बहुत कम ब्लीडिंग होती है तो आप इस सिरप को लेना, और अगर आपके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तब आप इस सिरप को मत लेना, 2 दिन का गैप दे देना बस। अब गाइस बात करते हैं कि हेमपुष्पा सिरप किन वुमेन्स को नहीं लेना चाहिए। मोस्टली हम इस सिरप को लेते हैं कि हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाए, हमारे हार्मोन्स जो इनबैलेंस हैं वो बैलेंस में आ जाए, हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक हो जाए। ये सब चीज़ें जब हमारे ठीक हो जाती है तब हम इजीली बच्चा कंसीव कर लेते हैं। जब आपके बच्चा कंसीव हो जाता है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तब मैं आपको यही कहूँगी ऐसी सिचुएशन में आप इस सिरप को बंद कर दीजिए। फिर आपको इस सिरप को बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं बहुत सी गर्ल्स को कहती हूँ कि उस सिचुएशन में आपको इस सिरप को बिल्कुल भी नहीं लेना है, बट फिर भी कहती है कि कितना टाइम और लेना है, नहीं लेना है। बात बहुत सी गर्ल्स वुमेन्स होती है जिनको लंबे टाइम से कोई ना कोई बीमारी चल रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप दूसरी दवाई ले रही हैं तब आप ये दवाई मत लीजिए। एक टाइम में आप एक ही दवाई ले सकती हैं, वरना सारी दवाई घुल मिल जाएगी, आपको कुछ असर ही नहीं करेगी, उल्टा आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट होने लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप मत लेना। अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं और आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, फीडिंग कराते टाइम आपका बच्चा साल भर तक बड़ा नहीं हुआ या 8 महीने तक का नहीं हुआ, तो ऐसे में भी आप इस सिरप को मत लीजिए, आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि बच्चे में फीड के दौरान बच्चे में जा सकता है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि जब हम माँ बनते हैं या गर्ल्स के जब डिलीवरी होती है तो ऐसी सिचुएशन में उनके साल भर तक पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बच्चे को फीड करा रहे होते हैं। बस ऐसी सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाए, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। बात करते हैं वो गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा टीनेजर्स गर्ल्स हैं, जिनके ये सब प्रॉब्लम्स तो होती है बट अभी उनके पीरियड्स ही स्टार्ट नहीं हुए हैं, अच्छे से पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो इन स्टेप सिरप को नहीं ले तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके लिए मैं बताती हूँ कि हिमालय की इफ़ केयर आती है, वो आप ले, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये आप नहीं लीजिए। एंड गाइस जिनकी एज 40-50 हो चुकी है, जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, तो उनको भी मैं यही कहूँगी कि आप इस सिरप को मत लीजिए। भी गर्ल्स हैं को सिरप नहीं लेनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ भी आप पूछना चाहती हैं और कुछ भी आप जानना चाहती हैं तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए। साथ ही अगर आपके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स हो रही है तो भी आप इस सिरप को ले सकती हैं। पीरियड से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप इस सिरप को लीजिए। साथ ही जिनके पीरियड्स नहीं आते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, तो मैं तो उन गर्ल्स को यही कहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी सिरप को लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जिनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं उनके फेस पे आप देखना बहुत ज़्यादा पिंपल्स रहते हैं, पिंपल्स, डार्क सर्किल्स, काले घेरे रहते हैं, समय से पहले बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं हो तो आप आज ही से सिरप को लीजिए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। और कुछ भी जानना पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कुछ भी पूछना हो तो और किसी के कोई पर्सनल सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट DM कर सकती हैं। मैं वहाँ पर ईजिली अच्छे से रिप्लाई भी देती हूँ और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं अच्छे से सॉल्व करती हूँ।